एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 3 सिस्टम को हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगला जो सिस्टम करने वाले हैं वो है इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो फंक्शन ऑफ बॉडी रेगुलेटेड बाई, जो हमारा बॉडी का पूरा फंक्शन है वो किस चीज़ों से रेगुलेटेड होता है, कौन सी सिस्टम है जो उसको रेगुलेट करती है हमारी बॉडी के फंक्शन को, कि ये फंक्शन कब होना चाहिए, कि कब नहीं होना चाहिए, कब एसिड रिलीज होना चाहिए, कब हार्मोन रिलीज होना चाहिए, कब सिग्नल्स जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है। तो 2 सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और होता है इंडोक्राइन या फिर हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, 2 सिस्टम रेगुलेट करता है। तो नर्वस सिस्टम एक अलग चैप्टर है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, द इंडोक्राइन सिस्टम आर डक्टलेस। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस कहने का मतलब हुआ कि वो डायरेक्टली ब्लड में फ्लो आउट कर दिए जाते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में भेज दिए जाते हैं। यानी उसमें कोई वेसल्स या फिर कोई डक्ट नहीं होती है जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ठीक है, उसको डायरेक्टली ब्लड में भेज दिया जाता है, वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है डक्टलेस होती है, उनके पास डक्ट नहीं होती है। डक्ट का मतलब नालियाँ। ठीक है, उनके पास डक्ट नहीं होती है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो हार्मोन रिलीज किया जा रहा है उस ग्लैंड के द्वारा, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। वो डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू ब्लड, वहाँ का जो भी हार्मोन्स रहता है वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। एंड देयर सिक्रेशंस, उसके द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या होती है, हार्मोन इट इज ए नॉन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी सेल्स, ये सेल्स हो गए, सेल्स के बीच में एक मैसेंजर के रूप में काम करता है। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है, ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और नॉन न्यूट्रिएंट होता है। इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में जाके ये काम करता है। ठीक है, वहाँ पे ये मैसेज सिग्नल जो भी चीज़ है उसको पहुँचाता है। ठीक है, द इंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। अभी मैंने बताया कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो जो एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को फंक्शन को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, वो हार्मोन्स को रिलीज करती है, वो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में ड्रेन कर देती है, डायरेक्टली ब्लड में भेज देती है। उसके पास कोई डक्ट नहीं होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन को लेके जाए, वो डायरेक्टली ब्लड में भेज देती है और वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड का डिवीजन देखिए। इंडोक्राइन ग्लैंड 2 तरह की होती है, मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड और ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन ऑर्गन्स या फिर माइनर इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मेजर और माइनर। तो ये जो ग्लैंड होती है ना, माइनर ग्लैंड, ये कोई ऑर्गन होता है, उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इंडोक्राइन सेल्स होते हैं। वो पूरा ऑर्गन या फिर वो पूरा सिस्टम जो है वो ग्लैंड नहीं है। ठीक है, पूरा ऑर्गन ग्लैंड नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा थायराइड एक ऑर्गन है, लेकिन वो पूरी की पूरी वो ग्लैंड है, उसमें जितने भी सेल्स है वो ग्लैंड के रूप में काम करते हैं। लेकिन वहीं हम पेनक्रियाज देखें, पेनक्रियाज में जो होती है कुछ इंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं। पूरा पेनक्रियाज ग्लैंड नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ इंडोक्राइन सेल्स रहते हैं जो कि ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका डिवीजन है ये। ठीक है, तो इसमें मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड और एडर्नल सुप्रा एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का रिलीज कराते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, पूरी टेस्टिस एक ग्लैंड नहीं है। ठीक है, टेस्टिस में कुछ ऐसे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि एंड्रोजन का रिलीज कराते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल्स जिसे भी बोलते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स, कॉपर्स ल्यूटियम ऑफ ओवरी, ओवरी भी पूरी एक ग्लैंड नहीं है, उसमें कुछ भी फॉलिकल्स और कॉपर्स ल्यूटियम होती है जो कि इंडोक्राइन सेल्स के रूप में काम करती है, हार्मोन रिलीज कराती है। प्लेसेंटा भी पूरी ऑर्गन नहीं होते, प्लेसेंटा भी कुछ उसमें सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स का रिलीज कराते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1 by 1 इन सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये हार्मोन्स किस नेचर का है, स्टेरॉयड है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज हो रही है तो ये हार्मोन्स एमिनो एसिड होगी, ये हार्मोन्स प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। उसके नेचर आपको पता होना चाहिए। उस बेसिस पर हार्मोन्स का डिवीजन क्या है, तो हार्मोन्स को 3 बेसिस पर डिवीजन क्या क्या है, प्रोटीन, एस्टेरॉयड और एमिनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन का वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो जो भी एंटेरियर प्यूटेटरी और पोस्टीरियर प्यूटेटरी से हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है, वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनका नेचर प्रोटीन होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। हाइपोथैलेमिक ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो भी पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन तो हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रोटीन है, एमिनो एसिड से बनी हुई है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है। कैल्सिटोनिन, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटरिन और एंजियोटेंसिन, ये सारे हार्मोन्स जो है इनका नेचर होता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड नेचर होती है, ठीक है, ये प्रोटीन नेचर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस्टेरॉयड, कौन से हार्मोन्स जो है जो कि जिनका नेचर एस्टेरॉयड होता है, ठीक है, तो एडर्नल कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है, जो किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड होता है वहाँ से जो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हार्मोन्स एस्टेरॉयड नेचर का होता है, ठीक है, एस्टेरॉयड होता है। जबकि वहीं मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से ये रिलीज होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स से, लेकिन वहीं एडर्नल ग्लैंड के मेडुला से ये रिलीज होता है, मेडुला। आप देखिए कि मेडुला से जो रिलीज हो रहा है वो एमिनो एसिड्स का बना हुआ है और जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है वो एस्टेरॉयड का बना हुआ है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि वही एडर्नल ग्लैंड जिसकी मेडुला से रिलीज हो रही है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, वो एमिनो एसिड से बनी हुई है, जबकि जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रही है जो हार्मोन वो एडर्नल कॉर्टिकल हार्मोन जो है वो एस्टेरॉयड की बनी हुई है, ठीक है। इस्ट्रोजन, पोजेस्ट्रोजन, ठीक है, ये आपको जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड है, ये भी क्या है, एस्टेरॉयड है। हार्मोन्स फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी एस्टेरॉयड है। टेस्टोस्टेरोन एस्टेरॉयड है, विटामिन डी भी एस्टेरॉयड है। और थायराइड हार्मोन एमिनो एसिड की है। एमिनो एसिड में कौन कौन से हो गए, थायराइड हार्मोन्स और इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन्स, ठीक है, जो एडर्नल ग्लैंड के मेडुला से रिलीज होते हैं, एडर्नल ग्लैंड के मेडुला से, ठीक है। अब हम लोग 1 बाई 1 करके सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे ग्लैंड्स के बारे में, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सबसे सेंटर पार्ट होती है, इसका मतलब कि वहाँ से पहले रिलीज होगा कोई भी हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, तो फिर वो प्यूटिटरी के पास भेजता है। प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है फिर वो सारी बॉडी के पास वो हार्मोन्स भेजती है कि हाँ अब रिलीज होना चाहिए हार्मोन्स या नहीं रिलीज होना चाहिए। यानी सबसे मेन रोल जो होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है। वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड और प्यूटिटरी ग्लैंड आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, इसमें मैं हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं, हाइपोथैलेमस इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो कि सेंट्रल पार्ट है कंट्रोल करने के लिए जितना भी इंडोक्राइन सिस्टम है उसका सबसे सेंट्रल पार्ट, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी की जो सेंट्रल पार्ट होती है वो होती है ब्रेन, ठीक है, और ये जो हाइपोथैलेमस है वो भी एक सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जो कि लिंक्ड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट्स लिंक्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक्ड होती है। इसकी लोकेशन देखिए, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या होती है कि एंटेरियर ब्रेन, ठीक है, एंटेरियर पोर्शन जो होती है हमारे ब्रेन के आगे वाली जो पोर्शन होती है उसी पोर्शन में ये हाइपोथैलेमस होता है, उसी पोर्शन को डायनसेफेलॉन बोलते हैं जो एंटेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। आगे में जो हमारी ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो आगे का हिस्सा होता है ये वाली हिस्सा, ये डायनसेफेलॉन कहलाती है। यहीं पे हाइपोथैलेमस होती है, थैलेमस ग्लैंड होती है, पिनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। यहीं पे सारे ग्लैंड्स होते हैं डायनसेफेलॉन वाले रीजन में, ठीक है। ये 4 ब्रेन का एक पार्ट है। डायनसेफेलॉन क्या है, एक 4 ब्रेन का पार्ट है और ये सबसे एंटेरियर पार्ट है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन की ये सबसे सेंट्रल पोर्शन होती है जो कि 3rd वेंट्रिकल को कवर करती है। वेंट्रिकल जो होता है CSF रिलीज कराता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स जो होते हैं हमारी ब्रेन में उसको रिलीज कराता है। तो 3rd वेंट्रिकल जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी 4 वेंट्रिकल हमारे ब्रेन में होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 3rd वेंट्रिकल के अराउंड में डायनसेफेलॉन होती है और एंटेरियर पोर्शन होती है, आगे की पोर्शन होती है
और इस ब्रेन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पाराथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं डायनसेफ्लॉन वाले ही रीजन में हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड ये दोनों होते हैं। सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे में होती है थोड़ा, ठीक है, और बहुत ही छोटी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड डायनसेफ्लॉन वाले रीजन में नहीं होती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये देखिए रेड वाले जो रीजन है वो हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे है पिनियल ग्लैंड ये। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, हाइपोथैलेमस रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम इसकी होती है बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फंक्शन को रेगुलेट करती है, वाइड स्पेक्ट्रम होती है। इसका मतलब वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकती है, ये पीएच को भी रेगुलेट कर सकती है, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ को भी रेगुलेट कर सकती है। जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन के जो हार्मोन्स होते हैं, उनको भी रेगुलेट कर सकती है। यानी ये एक साथ ये बहुत सारे काम करती है। ठीक है, बहुत सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करती है, इसलिए इसे बोला गया वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये बॉडी फंक्शन के वाइड स्पेक्ट्रम को रेगुलेट करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसमें बहुत सारे से छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को ही हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अभी हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का हार्मोन है वो किसकी सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को। यानी सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज होती है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाती है और फिर वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है या फिर इनहिबिट करती है। या तो हार्मोन को सिक्रेट करती है या फिर इनहिबिट, रोकती है। जैसा उसके पास इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आता है उसी हिसाब से वो काम करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो किसके अंडर कंट्रोल में रहती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होती है, एक पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन यानी ये पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रेशन कराने में हेल्प करती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन बने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट आउट होके। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन यानी अब उस हार्मोन की ज़रूरत नहीं है और इनहिबिटिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होगी और ये आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आके जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स है उसको इनहिबिट कर देगी, यानी रोक देगी कि अब हार्मोन रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन कहाँ काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशंस कराएंगी, इनहिबिटिंग हार्मोन उसे रोक देंगी, वो हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं तो उन्हें रोक देंगी। ठीक है, अब देखिए हाइपोथैलेमिक, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं? तो दो तरह के हार्मोन्स, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन GHRH जिसे बोलते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, लेंथ स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, लेंथ इंक्रीज करती है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन एक रिलीज होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। इनहिबिटिंग यानी अब अगर ज़रूरत नहीं है बॉडी में, अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाएगा तो हमारा बॉडी जायंट शेप का हो जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर इनहिबिटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया तो हम डॉर्फिज्म यानी हमारा बॉडी छोटा रह जाएगा। ठीक है, जिसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, ट्रायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है TRH, गोनाडोट्रोपिन GnRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन के बारे में मैं वन बाई वन करके मैं बताऊंगी कि ये क्या काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि कैसे वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक दूसरे से लिंक्ड है और कैसे उनके हार्मोन्स कहाँ और कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, दो हार्मोन्स और हैं, हाइपोथैलेमस ऑल्सो सीक्रेट ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जिससे हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, ये डायूरेटिक्स है, एंटी डायूरेटिक्स है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाते हैं। ये ऊपर वाले जितने भी हार्मोन्स हैं ना, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी में काम करते हैं। अभी मैं पार्ट बताऊंगी पिट्यूटरी का। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली पोस्टेरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी
पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, ये डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं, ये सेम टू सेम हार्मोन डायरेक्टली जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता नहीं है, लेकिन इस केस में क्या होती है, जो ऊपर वाले हार्मोन है ये जाते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी पे जाते हैं और काम करते हैं, वहाँ से फिर कोई दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये डायरेक्टली जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं और वहाँ से रिलीज हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। वहाँ पे ये कोई दूसरा हार्मोन रिलीज नहीं होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी यही दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बताऊंगी कि मैं कैसे ये हार्मोन्स जो है ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं, ठीक है। इनका लिंक्ड मैं बताऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखा है। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।